हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो ये लेक्चर 3 वीडियो है और जितना भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में लगा हुआ वीडियो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा आल टू आल समझ में आ जाएगा। ये है प्रोपीन। प्रोपीन जो आता है 3 नंबर पर आता है, तो n बराबर क्या लिखेंगे 3। और प्रोपीन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो CnH2n। तो C है तो C, N का मान कितना दिया है 3, तो N की जगह पर लिख देंगे 3, H है तो H, 2 है तो 2, फिर N आ गया, N का मान कितना है 3, तो गुणते में लिख देंगे 3। C3 है तो C3 लिख देंगे, फिर H है तो H, 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6। तो C कितनी है, कार्बन कितनी है, तो 1 2 3, और H कितना है, तो H हमारा 6 है तो 6 लगा देंगे, 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ लगा दीजिए 4 5, ये हो गया 6, 6 हो गया। देखिए हर एक कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3, अभी इसमें का बचा है 1 2 3, अभी इसमें का बचा है, तो ये ऐसे हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग को एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये बॉन्ड नेम है, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए I। और ये होता है C1। C1 जो होता है एक कार्बन होता है, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। हिंदी में भी लिखें, इंग्लिश में भी लिखें, आप लोग हिंदी में चाहेंगे तो लिख लेंगे। हिंदी में ज़्यादा आता है कि स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका फार्मूला बनाना है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो उसको देख लीजिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लिए फार्मूला भी होता है जो बताए थे अगला वीडियो में, हम बताए थे एल्केन एल्किन एल्काइन। जो सिंगल बॉन्ड होता है इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है CnH2n प्लस का 2 होता है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा CnH2n। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए होगा CnH2n माइनस का 2, यही फार्मूला होता है। अब यही समझिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए लिखा जाता है एल्केन। क्या लिखा जाएगा, एल्केन। बात समझ आ रहा है, इसके लिए लिखा जाता है एल्कीन, इसके लिए एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। तो एल्काइन लिखा जाता है, देख लीजिए एल्केन एल्किन एल्काइन। जैसे हम बोल देंगे कि एथाइन, एथाइन, एथाइन का स्ट्रक्चर बताइए, एथाइन कितने नंबर पर, एथ कितने नंबर पर आता है, इसको देखना पड़ेगा। एथ कितना नंबर पर आता है, देख लीजिए जो एथ है, एथ कितना नंबर पर, C2 कितना है 2 नंबर, मतलब C2 है ना, ये 2 नंबर पर आ रहा है। एथ कितना नंबर पर है 2 नंबर पर, तो इसको लिखेंगे n बराबर 2। ये क्या पूछ रहे हैं एथाइन, ये क्या है एल्काइन, ये वाला फार्मूला लगा, इन वाला फार्मूला लगा, एथेन कौन वाला, इन वाला लगेगा एथाइन इन। एल्किन है एल्काइन है, तो एल्काइन के लिए कौन सा फार्मूला है CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, तो इसके लिए क्या लगाएंगे CnH2n माइनस 2। देखिए C है तो C, n का मान कितना दिया है 2, तो n की जगह क्या लिखेंगे 2, फिर H है तो H, फिर 2 है तो 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, n है, n का मान कितना है 2, और फिर माइनस का क्या है 2, तो 2 हटा देंगे, तो C2 है तो C2, फिर उसके बाद देखेंगे H, फिर 2 दूना के 4, और माइनस का ये कितना है 2। तो आप बताइए C2H, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बच जाएगा, कितना हो गया C2H2 बच गया। तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन एक मतलब कितना है, ये 2 दिया है ना, तो 2 कार्बन लिखेंगे, 2 कार्बन।
एक कार्बन के पास संयोजकता कितना होता है, तो बताए हैं एक कार्बन के पास 4 संयोजकता होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बॉन्ड इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब रह गया इधर 3 बच गया और इधर 3 बच गया। तो देख लीजिए कौन सा बॉन्ड वाला फार्मूला का है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड का जैसे फार्मूला लगेगा वैसे समझिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन कितना बचा है, एक बचा है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन, और इधर भी कितना लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन। और ये जो बचा है वो आपस में क्या होगा, साझेदारी कर लेगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, इसी को बोला जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। बनाइए प्रोपाइन, प्रोपाइन एक हो गया, एथीन, एथीन। तो प्रोपाइन के लिए देख लीजिए प्रोपाइन कितना नंबर पर आता है, प्रोप कितनी नंबर पर आता है, यहाँ पर हम लिखे हैं प्रोप, देख लीजिए C3 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। C3 कितना है, ये C3 है ना, कितना प्रोप, प्रोप कितना है 3 नंबर पे, जो C3 लिखे हैं। इसका मतलब कि ये प्रोप कितना नंबर पे है, n का मान कितना है, n बराबर लिखेंगे 3, n बराबर क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, n बराबर 3। आई इन पूछ रहा है ना, प्रोपाइन पूछ रहा है, प्रोपाइन, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला रट दीजिए, CnH2n माइनस का 2। एथीन पूछ रहा है, बड़ी का मात्रा पूछ रहा है, एथीन एल्कीन, तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, CnH2n, बस यही लगेगा। देखिए क्या होगा, प्रोपाइन। हाँ, आप लोग कॉपी और कलम लेकर ही बैठे, जब भी हमारा क्लास देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठे। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और कॉपी कलम लेकर विधिवत से लिखते जाइए, जो भी बता रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक कर कमेंट कर दीजिए। ये क्या पूछा है, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन n बराबर 3 नंबर। प्रोपाइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो CnH2n माइनस 2। ये होगा एथीन, एथीन के लिए कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये बड़ी क्या मात्रा पूछेगा ना, जब भी तो समझ लेना कि ये डबल बॉन्ड वाला पूछ रहा है। तो एथीन, एथीन के लिए क्या होगा, CnH2n बस होगा। देख लीजिए पहला वाला बता रहा हूँ, ये वाला प्रोपाइन वाला, C है तो C, N का मान कितना है 3, तो लिख देंगे 3, फिर H है तो H, फिर 2 है तो 2, और फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, N, N का मान कितना है 3, और माइनस का कितना है 2, तो सभी लोग को गुणा देते होगा। C3 है तो C3, H है तो H, 2 3 6, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ये बात समझ आ रहा है ना, 2 3 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो C कितनी है, C की संख्या कितनी है देख लो, C कितना है C3, तो C3 बना देंगे, 1 2 3। अब उसके बाद एक कार्बन के पास संयोजकता कितना होता है, तो हम बता दिए बार बार, कितनी संयोजकता होते हैं, 4 संयोजकता होता है। तो 1 2 3 4, फिर इसका भी बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना देंगे। जो देखिए बीच वाला आप लोग जब भी स्ट्रक्चर बनाइए तो बीच वाला जस का तस क्या करिए, जोड़ दीजिए, जेम कहते हैं जोड़ दीजिए। बीच वाला को जोड़ने का पहले काम करिए, जो बच रहा है उसको बाद में देखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या बच रहा है आप लोग का, ये एच बच रहा है, एच की संख्या कितनी है 4, तो 4 संख्या बना दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 गो हो गया। अब एक और बच रहा है, देख लीजिए 4 गो है ना, तो 1 2 3 गो हो गया, एक बच रहा है तो एक यहाँ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। कोई जरूरी नहीं है हम 3 इधर भी लिख सकते थे, एच इधर भी लिख सकते हैं, किधर भी बना दीजिए, बस हाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। तो ये जो बॉन्ड बच रहा है इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड जो बच रहा है इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए कैसा स्ट्रक्चर अगर बनाना है फार्मूला तो कैसे बनेगा, CH, कितना एच है 1 2 3, तो लिख सकते हैं CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर कितना बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या है CH, यही हो गया स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर यही है।
सूत्र यही हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया प्रोपाइन। अब एथीन, अगर एथीन आप लोग को आ रहा है तो कमेंट में कर दीजिए कि हाँ सर आ रहा है। देखिए क्या होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड है CnH2n, ये डबल बॉन्ड। एथीन कितने नंबर पर आता है, तो ये 2 नंबर पे आता है। आप लोग देखे होंगे, उसको याद कर लीजिए। n बराबर क्या लिखेंगे, 2। n बराबर क्या लिखेंगे, 2। तो C है तो C, फिर उसके बाद n का मान कितना है, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, H है तो H लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, 2 है तो 2, अब फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, n का मान कितना है, 2, तो लिख देंगे 2। फिर उसके बाद C2 है तो C2 तो लिखबे करेंगे, H है तो H है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन 2 है, 1 2, देख लीजिए कितनी कार्बन है, 1 और 2। और उसके बाद कार्बन के पास कितने संयोजकता होता है, तो कार्बन के पास 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4। और देखिए ये बॉन्ड आपस में जोड़ दीजिए, बीच वाला क्या होगा, आपस में, तो ये तो कंफर्म है कि आपस में जुड़ जाएगा। अब रह गया 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन आप लोगों को देखना है। तो देखिए अगर इधर हम 1 कर रहे हैं, इधर भी 1, तो कितना बच गया, 1 1 2, तो अभी कितना बचा है, 2 बचा है। तो 4 में से इधर भी 1 कर दें और इधर भी 1, कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ये वाला बच रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, यही हो गया एथीन। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है।